आज़ाद कश्मीर कानून सार असम्बली की मखसूस नशिस्तों पर इंतखाब के लिए पोलिंग। 7 मखसूस नशिस्तों पर मजमूई तौर पर 9 उम्मीदवार मद्दे मुकाबल। पोलिंग दोपहर 1 बजे तक असम्बली हॉल में होगी। आज़ाद कश्मीर कानून सार असम्बली के स्पीकर, डिप्टी स्पीकर का इंतखाब आज होगा। पीपल्स पार्टी का स्पीकर, डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन में हिस्सा लेने का फैसला। पीपल्स पार्टी के अरकान कानून सार असम्बली मुजफ्फराबाद पहुंच गए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर आज तेहरान जाएंगे। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकई कहते हैं ईरान के दौरे में फील्ड मार्शल ईरानी आला हुकाम से अहम मुलाकातों में इलाकाई अमन और सलामती पर गुफ्तगू करेंगे। दौरे का मकसद दो तरफा ताउन को मजबूत बनाना और अमन और सलामती के लिए पाकिस्तान की तामीरी कोशिशें जारी रखना है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार 5 रोज़ा दौरे पर बरतानिया पहुंच गए। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है इसहाक डार बरतानवी वज़ीर खारजा, वज़ीर मुमलिकत बराए पाकिस्तान और दीगर आला हुकाम से भी मुलाकातें करेंगे। नायब वज़ीर आज़म की इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी जनरल से भी मुलाकात होगी। इलाकाई बहरी सलामती से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। मकतूल मीर रजा के अहले खाना ने सिंध काबीना का जुडिशल कमीशन बनाने का फैसला मुस्तरद कर दिया। आज सिंध हाई कोर्ट में JIT की दरखास्त दायर करेंगे। मीर रजा की बहन का कहना है हम JIT की तरफ जाएंगे, पहले भी कहा था जुडिशल कमीशन नहीं चाहते। मीर रजा केस के वकील जिब्रान नासिर ने भी सवाल उठा दिए, कहा केस में JIT क्यों नहीं बनाई गई। पुलिस रिपोर्ट से पहले सिंध हुकूमत ने अदालती कमीशन का ऐलान क्यों किया। अमरीकी फौज की ईरान के खिलाफ बहरी नाकाबंदी बदस्तूर जारी। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक गुज़श्ता माह बहरी नाकाबंदी दोबारा नाफिज किए जाने के बाद से अब तक 70 तिजारती जहाज़ों का रुख मोड़ा जा चुका। वार्निंग नज़रअंदाज करने वाले 3 बहरी जहाज़ों को नाकारा बनाया गया और 2 पर सवार होकर तलाशी ली गई। ईरानी पार्लियामेंट ने आबने हुर्मुज़ में खिदमात के एवज जहाज़ों से फीस वसूली का बिल मंजूर कर लिया। मकतूल मीर रजा के अहले खाना ने जुडिशल कमीशन का फैसला मुस्तरद कर दिया। आज सिंध हाई कोर्ट में JIT की दरखास्त दायर करेंगे। मीर रजा की बहन का कहना है हम JIT की तरफ जाएंगे, पहले भी कहा था जुडिशल कमीशन नहीं चाहते। मीर रजा केस के वकील जिब्रान नासिर ने भी सवाल उठा दिए, कहा केस में JIT क्यों नहीं बनाई गई। पुलिस रिपोर्ट से पहले सिंध हुकूमत ने अदालती कमीशन का ऐलान क्यों किया। क्या सिंध हुकूमत पुलिस की तहकीकात के मुमकिना नताइज से पहले ही आगाह थी। अदालती कमीशन KT और TOR अब तक आवाम के सामने नहीं लाए गए। दीगर सिक्योरिटी इदारों को तहकीकात में शामिल क्यों नहीं किया गया। पुलिस अफसरान की मुबैना मुजरिमाना किरदार की तहकीकात क्यों नहीं की गई। कराची में मीर रजा के कत्ल समेत शहर में होने वाले जराइम के खिलाफ गुलशन इकबाल डिस्को मोड़ पर नौजवानों का एहतजाज। मुजाहिरीन ने हाथों में बैनर्स और प्लेकार्ड्स उठा रखे थे। मुजाहिरीन का मीर रजा के कातिलों की गिरफ्तारी और शहर में जराइम के खात्मे का मुतालबा। मौशी पाबंदियां कोई नई बात नहीं, अमरीकी हरबों से अच्छी तरह वाकिफ हैं, जानते हैं इनका मुकाबला कैसे करना है। ईरानी वज़ीर खारजा अब्बास अराग़ची ने कहा फौजी कार्रवाई की धमकियों के बाद दोबारा पाबंदियों की तरफ वापस आना अमरीका की बेबसी है। अमरीका को ईरानी कौम से इज्जत और एहतराम से बात करना होगी। ईरानी पार्लियामेंट ने आपने हुर्मुज़ में खिदमात के एवज जहाज़ों से फीस वसूली का बिल मंजूर कर लिया। तर्जुमान कौमी सलामती कमेटी पार्लियामेंट के मुताबिक इजलास में आपने हुर्मुज़ में तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की यकीनी बनाने के लिए स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान का जायजा लिया गया। बिल में समंदरी, माहौलियाती और हिफाजती खिदमात शामिल हैं। इंश्योरेंस और ईंधन की मशरूत फराहमी बिल में शामिल है। फीस इन ममालिक के जहाज़ों से वसूल की जाएगी जिन्हें गुजरने की इजाज़त है। अदायगी रियाल या ईरान की जानिब से मुकर्रर करदा करेंसी में की जा सकेगी।
ईरान जंग के बायस अमेरिका में महंगाई मजीद बढ़ेगी। सदर फेडरल रिजर्व बैंक नील काशकारी ने खबरदार कर दिया। अमरीकी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में कहा, ईरान जंग और खलीज फारस में कशीदगी के बायस अमेरिका में महंगाई को 2% के हदफ तक लाना मुश्किल होगा, क्योंकि जंग के बायस तेल और दीगर अशिया की कीमतों में इजाफा अमरीकी मईशत पर महंगाई का दबाव बरकरार रख सकता है, जिससे महंगाई मजीद बढ़ने का इम्कान। जमात इस्लामी का एहतजाज विफाक के खिलाफ है। मुतासर शहरी हो रहे हैं। हाफिज नईम को टिकट देता हूँ, वज़ीर आज़म हाउस जाकर एहतजाज करें। जमात इस्लामी वाले जमाती हैं, तब्दील नहीं होंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने मुखालिफिन पर तनकीद के तीर बरसा दिए। कहा, MKM की हुक्मरानी से पहले ये शहर तरक्की कर रहा था। आपने कराची वालों को गुटके मावे पर लगा दिया, कलम छोड़ पर असलहा पकड़ा दिया। शहर से अब खतरा और खौफ खत्म हो गया, तो ये लोग बंटवारा चाहते हैं। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली की मखसूस नशिस्तों पर इंतखाब के लिए पोलिंग आज होगी। 7 मखसूस नशिस्तों पर मजमूई तौर पर 9 उम्मीदवार मद्दे मुकाबल। पोलिंग सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक असम्बली हॉल में होगी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक खवातीन की 5 मखसूस नशिस्तों के लिए इब्तदाई तौर पर 7 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए थे। पीपल्स पार्टी की उम्मीदवार शाहीन कौसर डार अपने कागजात वापस ले लिए। उलमा और मशाइख की एक और मखसूस नशिस्त पर हाफिज तारिक महमूद और मोहम्मद मजहर सईद के दरमियान मुकाबला होगा। टेक्नोक्रेट्स और प्रोफेशनल्स की मखसूस नशिस्त के लिए इफ्तिखार गिलानी और साहबजादा जुल्फ़िकार मद्दे मुकाबल होंगे। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब भी आज होगा। पीपल्स पार्टी स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन में हिस्सा लेगी। पीपल्स पार्टी के अरकान कानून साज असम्बली मुजफ्फराबाद पहुंच गए। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर PP पार्लिमानी पार्टी के एजाज़ में नाश्ता देंगे, जिसमें सदर PP आज़ाद कश्मीर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करेंगे। ज़राए के मुताबिक स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए नामों पर पार्टी के आदल से मुशावरत मुकम्मल हो चुकी है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जश्न आमद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां उरूज पर पहुंच गईं। शहर शहर चरागाह, मसाजिद, इमारतें और शाहराएं बरक़े कुमकुमों से जगमगा उठीं। लाहौर में ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक़ीदत और एहतराम से मनाने की तैयारियां। मस्जिदें, सड़कें और घर बरक़े कुमकुमों से सजा दिए गए। कराची में भी जश्न आमद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जोश व खरोश। मस्जिदों, सड़कों, गलियों और घरों में शानदार सजावट। पंजाब में मौसम गर्मा की तवील तातीलात खत्म। सरकारी और निजी स्कूल्स में आज से तदरीसी अमल का आगाज। छुट्टियों के बाद स्कूलों में पहले रोज तलबा की हाजिरी में कमी। और मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आज बारिश की पेशगोई। महकमे मौसमियात के मुताबिक पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बादल बरसने की तवक्को। मरी, गिलियात और दीगर पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा है।